प्रणाम आचार्य जी। थोड़ा सा पहली बार आया हूँ तो थोड़ा सा बता दूँ कैसे आप तक पहुँचा। बहुत ज़ोर से भाग रहा था। मास्टर्स में एडमिशन लिया, करियर के लिए ही तमाम चीज़ें, आशाएं और एम्बिशंस ढेर सारे। ज़ोर से भाग रहा था, आपकी वीडियो अचानक पड़ गई तो पहले तो कुछ दिन तक बहुत अच्छा लगा, 2-4 दिन तक। फिर मैं भागने लग गया और फिर काफ़ी तकलीफ़ में, मतलब एक टाइम ऐसा भी आ गया, धीरे धीरे लोगों से कंसल्ट करने लगा कि किसी तरह से आपकी बात गलत प्रूफ हो जाए कि मैं आगे बढ़ पाऊँ, क्योंकि मैं बढ़ नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि कुछ गलत हो जाएगा अगर आपकी बात गलत प्रूफ कर किए बिना अगर मैं आगे गया तो। ठीक है, तो धीरे धीरे रोकने की कोशिश करता था, प्रॉमिस भी किया था कि नहीं, वीडियोस नहीं देखनी है, किसी भी हाल में ब्लॉक कर देना है चैनल या जो भी। लेकिन फिर धीरे धीरे पता नहीं है, एक दिन ऐसे ही लगभग 5-6 महीने बीत गए थे, लॉकडाउन का टाइम था। अचानक से मैंने कब छत पे था और वीडियोस खुल गई तो उस पर थोड़ी जमने लगी फिर से बात की शायद मैंने गलत इंटरप्रेट कर लिया है। फिर धीरे धीरे अच्छा लगने लगा, फिर से भागना चालू हो गया। फिर धीरे धीरे आना जाना लगा रहा। फिर ठीक हो गया कि मुझे लगा कि नहीं, अब भागने से काम नहीं चलेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो फिर तब से लगातार सुन रहा हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है। लेकिन अभी भी वो है सवाल कि कौन से पाथ पे जाना है। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई हैं। आपको सुनता हूँ, ओशो को सुनता हूँ, कृष्णमूर्ति को भी सुनता हूँ, बातें समझ में आती हैं। लेकिन अभी भी वो वाली चीज़ है कि करियर किस साइड में लेके जाना है अब, क्योंकि मास्टर्स मेरा अब ख़त्म हो रहा है। तो इस वजह से अब थोड़ा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्या चूज़ करूँ। म्यूज़िक भी करता हूँ, गिटार बजाता हूँ, पियानो बजाता हूँ, गाने में बचपन से ही बहुत इंटरेस्ट है। तो आजकल जो आप कहते हैं जगह जगह एक्सपेरिमेंट्स करो, देखो क्या तुमको और शांति देता है, क्या और आंतरिक मौज देता है। तो ये सब चीज़ें करता रहता हूँ। बट अभी भी कभी कभी उन्हीं कामों को करते वक्त ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें छाई हुई हैं दिमाग पे, तो नहीं हो पा रहा है या फिर शायद मेरे लिए है नहीं ये काम। तो डाउट भी बने रहते हैं। तो एग्जैक्टली अभी चूज़ नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन कौन से काम करूँ, किस तरीके से और आगे बढ़ूँ, क्योंकि अभी फाइनेंशियल भी इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। आगे क्या करना है इसको लेके थोड़ा मैं फिक्स में हूँ। तो मैंने सोचा कि एक बार आपसे मिल के इस पे बात कर लूँ, फिर ही कुछ डिसीजन लूँ। मार्गदर्शन करें। जितनी बातें बोल रहे हो इनमें कितनी गहराई है, कितना दम है। पहले इसका प्रयोग तो कर लो। अभी तो ये ऐसा है कि तुमने बैठ करके एक बैटल प्लान बना लिया है कि मेरे कुछ सैनिक इधर से आगे बढ़ेंगे, कुछ यहाँ से होंगे, ये होगा, फिर सामने वाला दुश्मन आएगा, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, और ऐसे करके हम इन बातों में हकीकत कितनी है पहले वो जांचना पड़ेगा ना। तो ज़मीन पर कुछ करके देखो पहले, वरना बहुत सारी चीज़ें खड़ी रहेंगी। ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। अभी तो तुमने दो आकलन कर रखे हैं, एक अपने बारे में और एक दुनिया के बारे में। अपने बारे में ये कि तुम्हें क्या करना पसंद है और किस चीज़ को तुम कितने समर्पित हो, और दुनिया के बारे में ये कि दुनिया में फलानी फलानी चीज़ें हैं जो करने लायक हैं। हो सकता है ये दोनों ही आकलन अभी बिल्कुल सटीक ना हो, पर ज़्यादातर होता भी यही है। आप अपने बारे में जो सोचते हैं, जब आप ज़मीन पर आकर के उसकी जांच पड़ताल करते हैं तो वो चीज़ ज़रा अलग निकलती है। इसी तरीके से दुनिया के बारे में भी आप जो सोचते हैं, जब आप दुनिया के करीब जा कर के उसको आजमा करके जांचते हैं तो वो चीज़ भी अलग निकलती है।
तो आप तो दो दो अजम्पशंस पर, मान्यताओं पर चल रहे हो, और उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बड़ी भूल कर दी। अभी पढ़ रहे हो तो अभी हो सकता है तुम्हारे पास इतना मौका या समय भी ना रहा हो कि तुम चीज़ों को आजमाओ, लेकिन जो तुम अपने आगे भविष्य के लिए निर्णय करना चाहते हो वो कुर्सी पर बैठकर नहीं होंगे, वो तो चीज़ों को आजमा करके, ठोकरें खा करके और बहुत सतर्क रह करके ही होंगे। एक चीज़ का परीक्षण करो, देखो उसमें क्या हो रहा है, दूसरी चीज़ का करो, देखो उसमें क्या हो रहा है। तो तुम्हारे मन में जो दो छवियां हैं वो दोनों बदलेंगी। अपने आप को जैसा सोचते हो, अपने बारे में भी तुमने कई बातें बोली, हो सकता है 6 महीने बाद अपने बारे में कुछ दूसरी बातें बोल रहे हो। और दुनिया को जैसा सोचते हो सकता है दुनिया भी एकदम अलग पता चले। तो प्रयोग करो, अनुभव लो, और अनुभव लेते वक्त बिल्कुल ख्याल रहे कि अनुभव तुम इसलिए नहीं ले रहे कि अनुभव से चिपक जानना है, अनुभव तुम प्रयोग करने के लिए ले रहे हो, अनुभव तुम जांचने के लिए कर रहे हो। समझ रहे हो? प्रयोग करना, परीक्षण करना और आसक्त हो जाना, लिप्त हो जाना, ये दो अलग बातें हैं, ये याद रखना। ठीक है? नमस्ते आचार्य जी। पिछले 6-8 महीने से आपको यूट्यूब के माध्यम से सुनने लगा हूँ। उसी समय ही कॉलेज से पास आउट भी हुआ था। तो उस समय हर चीज़ ऐसी थी कि निश्चित रहती थी कि दोस्त जो कर रहे हैं वैसा ही कुछ करना है, या माँ बाप ने कुछ बोल दिया वैसा ही कुछ करना है, या भैया लोगों ने क्या किया वैसे ही कुछ करना है। मतलब नौकरी, शादी, फिर 2 बच्चे और फिर अपना आराम से पैसे जमा करना और फिर वो सब। जब से आपको सुनने लगा हूँ तो मन के बारे में तो जिज्ञासा है ही, वो तो जान ही रहा हूँ। आपकी वीडियो से जितना भी सीखने को मिलता है और जितना अपने लिए सीख सकता हूँ वो तो सीखता ही रहता हूँ। लेकिन आपकी वो बात भी इतनी सही लगती है कि सही काम चुनो और उस काम में डूब जाओ। तो मन ने इस बात को इतनी बुरी तरीके से पकड़ा कि कहीं पे भी टिक नहीं पा रहा है। मतलब जो पहले चीज़ें सोच रखी थी कि नौकरी करनी है, फिर पैसा इत्यादि वो सब कमाना है, जुटाना है, बच्चे, ये सब वो जो नॉर्मल होता है सब वो सब, अब वो कह रहा है कि मतलब ये भी ढूंढ कि सही काम क्या है और उसमें जुट भी जा। और वो इससे भी डरता है कि ये चीज़ भी कब करेगा तू, कि पैसा कब कमाएगा। और तो मन 2 हिस्सों में बट गया है। पहले मन सीधा अपना अपना आराम से चल रहा था, लेकिन आपको सुनने के बाद से ऐसा सा हो गया है और मन ने इस चीज़ को पकड़ लिया। 1-2 बार कोशिश भी की कि छोड़ना भाई, क्या मतलब क्या करेगा ये सब, सही काम ये सब आगे कुछ मिलना होगा मिल जाएगा, ठीक है अपना। लेकिन फिर मन ये भी डरता है कि ये सब भी तो करना है, शादी करनी है, ये करना है, वो करना है, और साथ ही साथ के सही काम को भी चुनना है। तो फिर वो बोलता है कि या तो वो चुन या ये चुन, और वो डरता भी रहता है। और ये मैं ही डर रहा हूँ या फिर मैं ही कहानियाँ बुन रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत कन्फ्यूजन है तब से, जब से आपको सुनने लगा हूँ। उससे पहले तो जो था जैसे जी रहे थे वैसे ही था, जैसे सब जीते हैं वैसे ही जी रहा था। उसके बाद से ही कन्फ्यूजन ये हो गई है। और मन ये भी कह रहा है कि करना है, लगना है किसी ऊंचे काम में, किसी अच्छे काम में, तो उसमें भी वो ढंग से कुछ पकड़ नहीं पा रहा है। तो कहीं पे भी नहीं बैठ पा रहा है, या तो ना उस दुनिया में कुछ ढूंढ पा रहा है, ना इस दुनिया में। तो बड़ी कन्फ्यूजन है। तो उस वजह से मन अशांत ही रहता है और कहीं पहुंच ही नहीं पा रहा, कुछ तो निष्कर्ष 2 ही नहीं निकल रास्ते पा हैं, रहा। या तो सुनना एकदम बंद कर दो या सुनना और बढ़ा दो। कंफ्यूजन, संशय, अनिर्णय, इनका तो मतलब होता है बीच में कहीं अटके हुए हो। या तो एकदम ही मन को स्पष्ट कर लो, तो कंफ्यूजन मिट जाता है। स्पष्टता आ गई, क्लैरिटी के सामने कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। या फिर तुम भी वैसे ही बेहोश हो जाओ जैसे ज्यादातर लोग रहते हैं। बेहोशी में, नशे में भी तो कोई
कन्फ्यूजन या तकलीफ थोड़ी बचती है, या बचती है? वहाँ भी सब ठीक रहता है। तुम अभी त्रिशंकु की तरह लटके हुए हो, अधर में हो बिल्कुल। अपनी आदतों और अपने बोध के बीच तुम त्रिशंकु बने हुए हो। आदतें पुरानी हैं, बहुत पुरानी हैं, सर्वव्यापक हैं, तुमको खींच रही हैं। बोध नया नया है, वो रोशनी की तरह और प्रेम की तरह तुमको पुकार रहा है, और इन दोनों के बीच में तुम कभी इधर झूलते हो, कभी उधर गिरते हो। ये स्थिति तो निश्चित रूप से असुविधा की है। झंझट में फंस गए हो, न इधर के हो न उधर के हो। तो किधर के भी होके देख लो। मैं तो सलाह ये देता हूं कि तुम बेहोशी की तरफ ही बढ़ जाओ। अगर बेहोशी तुमको रास आ गई तो ये संशय, दुविधा की सारी तकलीफ से निजात मिल जाएगी। और अगर बेहोशी नहीं रास आई तो फिर तुम्हें साफ हो जाएगा कि साहब अब तो होश की तरफ ही बढ़ना है, बेहोशी की दुनिया को अलविदा करनी है। लेकिन यहां बीच में लटके रहने से तो सिर्फ तकलीफ ही झेलोगे। माया मिली न राम। और फिर मुझसे पूछ रहे हो बेहोशी और होश में किसका चयन करें, और मैं बोल दूं होश का, तो ऐसा भी लगेगा कि मैंने पक्षपात किया। और मैं तो जाहिर है कि मैं तो यही बोलूंगा कि अंधेरे की तरफ क्या जा रहे हो, रोशनी की तरफ बढ़ो। और ये बोलूंगा तो ऐसा लगेगा जैसे मैं ही एक तरफ को झुका हुआ हूं। तो मैं उल्टी बात बोल रहा हूं। आप पूरी कोशिश करिए अपने आप को बेहोशी में डुबो देने की। वो जितनी चीजें तुम गिना रहे हो ना, पैसा कमाऊंगा, फिर ये करूंगा, फिर वो करूंगा, ऐसा करना है, वैसा करना है, उनकी तरफ बढ़ के देख लो ना, उन्हें आजमाने की कोशिश करके देख लो। अगर बात बन जाती है तो फिर कहना ही क्या, अच्छी बात है। भाई अध्यात्म का भी जो एकमात्र लक्ष्य है वो शांति ही है। तुमको अगर वही सब करके शांति मिल जाती है जो पूरी दुनिया कर रही है, तो फिर तुम्हें अध्यात्म की कोई जरूरत ही नहीं है। सच भी हमें इसलिए चाहिए होता है क्योंकि झूठ अशांत करता है। अगर झूठ बेचैन न करे तो सच की कोई जरूरत नहीं। तो कोई पूछे कि साहब इंसान को सबसे पहले चाहिए क्या, सच या चैन? तो जवाब सच नहीं है, इंसान को चैन चाहिए। वास्तव में इंसान सच की तरफ भी अपनी बेचैनी के कारण बढ़ता है। चैन पहली चीज है, क्योंकि हमें बेचैनी ही तो परेशान करती है ना। झूठ के साथ भी अगर चैन मिल रहा हो तो बढ़िया बात है, ले लो, ले लो। या ये देख लो कि जो लोग झूठ में जी रहे हैं उनकी जिंदगी आंतरिक तौर पर कितनी छटपटाहट और बेचैनी से भरी हुई है, ये देख लो। असल में चाहे किताबें हों,
चाहे मार्गदर्शक लोग हों, ये सब बार बार बोलते हैं आओ आओ मुक्ति की ओर आओ, सच की ओर आओ, तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो हमें ऐसा लगता है कि बुलाया जा रहा है हमें, बुलाया जा रहा है हमें, कहीं हमें फंसाने के लिए तो नहीं बुलाया जा रहा। जरूर जो बुला रहा है उसका कोई स्वार्थ होगा अपना, तभी वो हमें बुला रहा है। रोशनी की ओर बुला रहा है, फिर रोशनी में बुला के लूट लेगा। तो फिर हमें किताबों पर शक होने लगता है, उन किताबों के लेखकों पर, ऋषियों पर शक होने लगता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप उन्हीं घनघोर अंधेरों में गुम हो जाएं, घोंसला बनाएं, दुनिया बसाएं, क्या पता सुख मिल ही जाए, क्या पता वहीं शांत हो जाए। और अगर वहां नहीं शांत होते तो फिर एक मन के साथ एकाग्र होकर के, सुनिश्चित होकर के होश, सच और रोशनी की तरफ आना। सच्चाई उनके लिए थोड़ी ही हो सकती है जिन्हें झूठ अभी भी बड़ा प्यारा और रोचक लगता हो, कि हो सकती है। और झूठ बड़ा रोचक होता है, क्या खुशबुएं होती हैं, क्या अदाएं होती हैं, लहरें उठती हैं, फूल खिलते हैं, रोशनियां जगमगाती हैं। जब तक वही सब तुमको प्यारा प्यारा लग रहा है, तब तक सच की ओर तुम वैसे भी बढ़ नहीं पाओगे। पहले झूठ का झूठ तो देखो, पहले झूठ से घिन आनी तो शुरू हो। वो घिन जिसको अभी आ नहीं रही, वो तो फंसेगा। प्रणाम आचार्य जी। मैं आपको करीब करीब 1 साल से सुन रहा हूँ और काफ़ी क्लैरिटी मिली है, खासकर करियर को लेकर के और रिलेशनशिप्स को लेकर के बहुत चेंज आया है। जो बहुत कुछ करना चाहता था वो सब एक तरीके से ड्रॉप कर दिया है सब कुछ। अब आगे ऐसा है कि पुराने ढर्रों पे वापस जाना नहीं चाहता, बिल्कुल जानते हुए कि ये गलत है। अब आगे ही जाना है। तो जब ये सोचता हूँ कि जब आगे ही जाना है, एक छोटी सी कहीं मन की आवाज़ आती है कि अगर बैकफायर हुआ तो मैं कहता हूँ कि जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि पीछे तो मैं जा नहीं सकता। अब एक टर्निंग पॉइंट पर हूँ, तो मैं आपसे बस यही सलाह चाहता हूँ कि किन चीज़ों का ध्यान रखूँ, कहाँ मैं चूक सकता हूँ, कैसे अपना आकलन करूँ। छोड़ा नहीं जाता बेटा, कुछ समुचित करने के लिए पाना भी पड़ता है। नहीं तो जो कुछ छोड़ रहे हो ना, वो बार बार पीछे से आके तुमको लपकेगा। खाली जगह छोड़ोगे अगर, तो 10 लोग उस पर बैठने के लिए आतुर हो जाएंगे, जैसे रेलवे का जनरल डब्बा हो। मन में भी ऐसा ही है। पुराना कूड़ा कचरा अगर हटा दिया है तो उसको किसी नए उद्देश्य से, नए काम से भरना भी पड़ता है। ये नहीं कह सकते तुम कि मैं अभी तक जो कुछ कर रहा था वो सब मुझे व्यर्थ लग रहा है, वो मैंने हटा दिया है और अब जिंदगी बिल्कुल बेरंग है, सूनी है। ऐसे नहीं काम चलेगा। जीने वाले को काम तो करना ही पड़ेगा ना। मैंने ये कभी नहीं सिखाया कि काम मत करो। मैंने कहा है कि घटिया काम करोगे
तो अधूरे मन से करोगे, काम भी घटिया होगा और करने में मज़ा भी नहीं आएगा। मैंने कहा बढ़िया काम चुनो और डूब के करो। तो ये तो होना ही नहीं चाहिए कि जवान लोग आकर के कह रहे हैं कि अरे अब हमारे पास करने को कुछ काम नहीं है, पहले काम था। खाली जगह हम बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं ताकि उस पर उसको बिठा सकें जिसका हक है। मंच है, उस पर मुख्य अतिथि की जगह है और उस पर आकर के इधर उधर लंगूर सब बैठ गए हैं। मंच सजा हुआ है, समारोह है कोई, और अभी मुख्य अतिथि आए नहीं है, तो उस पर कौन आकर के बैठ गए? सब इधर उधर के अंजू पंजू आके अपना बैठ गए। तो जाकर के तुम क्या करोगे? मंच से उन सबको हटाओगे और फिर पूरा कार्यक्रम बीतने दोगे बिना मुख्य अतिथि के ही? सिर्फ हटाना ही काफी है? कैसा लगेगा कि सबको तो हटा दिया और कुर्सी ऊपर सूनी पड़ी हुई है, उस पर कोई बैठने वाला भी तो आना चाहिए ना, तभी तो हटाने की कुछ सार्थकता हुई कि नहीं? तुम लोग यहीं पर चूक जाते हो, हटाने को तैयार हो, भरने को तैयार नहीं हो। अब भरने वाला जो काम है वो एक झटके में नहीं हो जाता, उसमें प्रयोग करने पड़ते हैं। एक चीज आजमाओ, थोड़ा आगे बढ़े, फिर थोड़ा आजमाओ, फिर थोड़ा आजमाओ, तभी मैं कहता हूं उसमें निरंतर श्रम लगता है, क्योंकि एक काम करना पड़ेगा, उसका सही गलत पहचानना पड़ेगा, फिर अगली सीढ़ी, फिर अगली सीढ़ी, फिर अगली सीढ़ी, इस तरह से निरंतर यात्रा है जीवन। तो जैसे आचार्य जी, मैंने कहा कि एक टर्निंग पॉइंट पर हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो आगे करूँ मैं सत्य को ध्यान में रख करके करूँ। हाँ। क्योंकि अब पुराना नहीं कर सकता। हाँ। जैसे लोग करते आ रहे हैं, तो टर्निंग पॉइंट पर ही मैं बस ये सलाह चाहता हूँ कि कहाँ मैं चूक सकता हूँ। चूक तुम इसमें सकते हो कि तुम जो कुछ भी करो उसका इस्तेमाल तुम किसी निचले उद्देश्य के लिए करना शुरू कर दो। देखो, सत्य को ध्यान में रखकर करूं, ये बात थोड़ी स्पष्ट नहीं होती है। सत्य को ध्यान में रख कर के कुछ नहीं किया जाता, जो भी किया जाता है वो सत्य को समर्पित किया जाता है, सच्चाई को। किसी के पास कोई डिग्री है, किसी के पास कोई कला है, किसी के पास किसी तरह का ज्ञान है, और दुनिया में इस सब तरह के लोगों की ज़रूरत है। विज्ञान के लोगों की भी ज़रूरत है, आर्ट्स के लोगों की भी ज़रूरत है, आर्किटेक्चर वाले की भी ज़रूरत है, इंजीनियर की भी ज़रूरत है, नर्तक की भी ज़रूरत है, वकील की भी ज़रूरत है, इन सब की ज़रूरत है। बात यह है कि वकालत में किसकी पैरवी कर रहे हो, किसको जिताना चाहते हो। समझ में आ रही है बात? बात यह है कि एमबीए करा है तो किसकी मार्केटिंग कर रहे हो, क्या बेचना चाहते हो। समझ रहे हो बात को? यही ख्याल रखना होता है कि जो कुछ भी मैंने हासिल करा है, डिग्री, नॉलेज, मन में जितनी ज्ञान संपदा है, मैं उसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए कर रहा हूं, बस ये ध्यान रख लेना। कोई भी चीज व्यर्थ की नहीं होती। दुनिया में जितनी भी कलाएं हैं और जितनी भी तरह का ज्ञान है, सब बढ़िया है अगर उसका इस्तेमाल बढ़िया है, और सब व्यर्थ है अगर उसका इस्तेमाल बेकार है।